बताइए कॉन्फ़िगरेशन के। वैसे तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते समय एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज एक बार समझिए, आपका एस पी डी एफ ये 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें एस और पी पे कोई भी एक्सेप्शनल केसेस नहीं होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस कहाँ मिलते हैं आपको? डी और एफ पे, जिसमें आज हम जो यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस करा रहे हैं वो करा रहे हैं डी के। देखिए डी के लिए क्या कहा गया है, डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट तभी मतलब स्टेबल होता है, या तो फिर वो हाफ फिल हो या फिर वो फुल फिल हो। हाफ फिल का मतलब देखिए, ऑर्बिट लगाइए डी के, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फिल है। फिर ये देखिए 1 2 3 4, अब फुल फिल का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्पिन नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होता है जब हाफ फिल हो या फुल फिल हो। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे फिर से लेकर के कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि हाफ फिल और फुल फिल में आते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला एलिमेंट है कॉपर। ठीक है, चलिए कॉपर ले लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब चलते हैं इसको कॉन्फ़िगरेट करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब पहले काउंट कर ले कितने हुए, 10 20 और यहाँ पे फिर हो गया 9। अब होता क्या है, देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और पा जाए तो ये बिल्कुल नियरेस्ट है अपने स्टेबिलिटी के, वो भी फुल फिल इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये इसे रिक्वेस्ट करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। भाई यार फ्रेंड्स सब एक साथ रह रहे हैं, तो फिर अब इसका एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है। ये लिखा है आपने यहाँ पे 1s2, ये 3s2 3p6। अब यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो ये हो गया 3d10 और इसके पास कितना बचा 4s1। देखिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो ये आगे स्टेबल हो गया और ये है इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला नहीं लिखा जाएगा। जब भी आप लिखेंगे क्रोमियम का एसपीडीएफ से, सॉरी कॉपर का एसपीडीएफ से कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब यहाँ पे इसके बाद हम लेकर के आते हैं कॉपर को, कॉपर हो गया, सॉरी लेके आते हैं क्रोमियम को। क्रोमियम का सीआर सिंबल होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का वो होता है 24। एक बार इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ जितने भी हम एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे वो ब्लॉक डी के पढ़ेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखते हैं इसमें, भाई 10 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर ये समझिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको जंप करा के अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाए, ये वाला, तो ये क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी स्टेबिलिटी को पूरा कर ले। भाई इससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे दे दीजिए, तो मैं अधिक स्टेबल हो जाऊं। भाई मैं भी स्टेबल हो जाऊं, जैसे आप स्टेबल है वैसे भाई आप तो हमारे फुल फिल स्टेबल है, क्योंकि भाई एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते, वो फुल फिल था। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके, और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो ये तो 3d5 हो गया। उसके बाद क्या बचा 4s1, ये है कि नहीं? देखिए ये सब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये भी स्टेबल है हाफ फिल से, और ये भी हाफ फिल से स्टेबल है। ठीक है ना, आगे करते हैं। जिन्होंने नोट किया नोट कर लीजिए। यस, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, पैलेडियम। पैलेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है पैलेडियम का, वो होता है 42।
सकती हूँ। पैलेडियम के बारे में और भी बातें आपको पता है। पैलेडियम मतलब रूम टेम्परेचर पे 900 टाइम्स हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर सकता है। मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है ना 4p6 एंड 5s2 एंड इसको थोड़ा पास पास लिख लीजिए 4p6 5s अच्छे से 5 2 एंड 4d। अब देखते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये 10 ये 10 20 ये 10 30 और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया 46। अब क्या हुआ मैं इसको जरा ध्यान से देखिए पैलेडियम को। अब क्या करेगा भाई ये इससे ये देखिए पूरे इलेक्ट्रॉन फिल है कि नहीं है, तो ये इससे रिक्वेस्ट करेगा कहेगा भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन दीजिए और मैं भी क्या हो जाऊं स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, तो इसने ये भाई अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। अब ये जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, आगे आ जाएगा 4d10 और जो लास्ट बचेगा ये भाई जब इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये 5s0। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन में इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये इसका जो होता है वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। आप ये वाला नहीं, आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करके आएंगे जब भी पूछा जाएगा। समझ में आया? बार बार देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। एस के टोटल ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें हाफ के लिए 5 से देता है, फुल के लिए 10 से देता है। तो आज का जो एक्सेप्शनल केसेस था वो डी ब्लॉक का था और एसओपी में तो ये याद रखिए एस पी डी एफ ब्लॉक जो होता है इसमें इन दोनों में कभी भी एक्सेप्शनल केसेस नहीं होते, सिर्फ किसमें होते हैं डी और एफ में। तो ये डी के एक्सेप्शनल केसेस थे। अब एक एग्जांपल है भाई, एक और मतलब कि क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करना है और कमेंट करना है कि क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन आया है। वो है सिल्वर, है ना, ऑर्नामेंट। भाई इससे तो बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए और वीडियो में यूं बने रहिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।